नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी के बारे में, जिसका शासनकाल 1848 से लेकर 1856 के बीच रहता है। करीब इन्होंने भारत पर 8 वर्षों तक शासन किया और इसी के शासनकाल में दोस्तों करीब भारत का अधिकतम भूमि को इन्होंने जीता। अगर बात करें तो सतारा हुआ, बघाट हुआ, फिर झांसी हुआ, नागपुर हुआ। तो इस प्रकार सारे जितना भी भूमि था इन्होंने भारतीय राज्य को अंग्रेजी राज्य में लाने का प्रयास किया। तो अगर बात करें इसके बारे में दोस्तों, जैसे इसका शासनकाल स्टार्ट होता है तो उसी समय आंग्ल द्वितीय सिख युद्ध होता है, जिसमें कि पूरी तरह से पंजाब को हरा दिया जाता है और 29 मार्च 1849 को पंजाब राज्य का विलय अंग्रेजी राज्य में हो जाता है। विलय होने के बाद दोस्तों जो विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा का नाम सुने होंगे, जो सिख साम्राज्य के पास होता है, उस हीरा को लेकर सीधा ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया के पास पहुंचा दिया जाता है। और उसके जस्ट एक साल के बाद 1851 में दोस्तों सिक्किम पर इन्होंने हमला किया और सिक्किम को इसलिए अंग्रेजी राज्य में मिला लिया क्योंकि वहाँ पर जो दो अंग्रेज़ डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, इसके कारण सिक्किम को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उसके बाद अगला अगर बात करें दोस्तों तो भारत के जस्ट पूर्वी सीमा पर स्थित बर्मा, इसी के साथ आंग्ल द्वितीय बर्मा युद्ध होता है और बर्मा को भी पूरी तरह से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता है। और उसी 1852 में दोस्तों एक कानून लाया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा, जिसका नाम होता है इनाम कमीशन। इनाम कमीशन बताते इतना था दोस्तों कि जो भी भूमि, जिस भूमि का मालिक का देहांत हो गया है, मृत्यु हो गया है, वैसे भूमि को ढूंढ ढूंढ कर अंग्रेजी राज में मिलाना प्रारंभ कर दिए। इसके तहत इन्होंने बहुत सारा क्षेत्र को अंग्रेजी राज्य में मिलाया। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें हम, तो उसी समय इन्होंने डलहौजी के द्वारा एक कानून लाया जाता है जिसको हम व्यापकत का सिद्धांत बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं। इसके तहत इन्होंने सतारा, बघाट, सतारा को 1848 में, बघाट हुआ, जैतपुर हुआ जिसको 1851 में, उसके बाद नागपुर हुआ, झांसी हुआ। तो इस जितने भी राज्य से सबको अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया दोस्तों। मिलाने के बाद इन्होंने एक और इसके द्वारा एक बड़ा राज्य जो कि उस समय अवध हुआ करता था, जिसका अवध एक जो अभी वर्तमान में लखनऊ पड़ता है, तो अवध को भी 1856 में कुशासन के आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया डलहौजी के द्वारा। तो इन्होंने दोस्तों करीब देखा जाए तो जितने भी भारतीय राज थे, करीब 45% जितना भी भूमि था सबको डलहौजी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इसी के समय दोस्तों एक और कानून लाया जाता है वुड डिस्पेस, जो कि 1854 में लाया जाता है। और वुड डिस्पेस के तहत दोस्तों बम्बई हुआ, मद्रास हुआ, कलकत्ता हुआ, इसमें एक एक विश्वविद्यालय का स्थापना किया जाता है। और उसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो प्रत्येक जितना भी जिला तो हुआ करता था, प्रत्येक जिला में एक स्कूल का स्थापना किया गया और पूरी तरह से अंग्रेजी को भारतीय के ऊपर थोप दिया गया। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों इसी के शासनकाल में डलहौजी जब देखा कि अब साम्राज्य मेरा बड़ा हो गया, तो जो मुख्यालय, सेना का मुख्यालय कलकत्ता हुआ करता था, उसको बदल कर शिमला ला लिया गया। उसके बाद इन्होंने जो तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता हुआ करता था, उसको बदल कर मेरठ ला लिया गया। तो इसी तरह इन्होंने स्थानांतरित किया और पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था, भारत का शिक्षा व्यवस्था हो, जो भारत का एक छोटा छोटा राज्य जो हुआ करता था, सबको एक एक साम्राज्य में, अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाकर अंग्रेजी साम्राज्य को बहुत मजबूत कर देना ये डलहौजी ने किया। और इसी के समय में एक बहुत बड़ा घटना होता है दोस्तों। ये घटना एक ऐतिहासिक घटना है जिसमें कि पहली बार इसी के शासनकाल में भारत में ट्रेन चलाया जाता है, रेलवे का विकास होता है। और ये ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर तक चलाया गया। बस इतना मतलब था दोस्तों कि जो भी राज इन्होंने जीता, जो भी वहाँ पर कच्चा माल तैयार होगा, उसको बंदरगाह तक पहुँचाना, ट्रेन से पहुँचाया जाता था माल, और उसी माल को ब्रिटेन पहुँचाया जाता था। अर्थात भारत को पूरी तरह से लूटा गया दोस्तों, इतना लूटा गया कि आप अगर जब भारत आज़ाद होता है 1947 में,
उस समय तक पूरी तरह तो भारत कंगाल हो जाता है। जो भारत सोने का चिड़िया कहलाता था, उस भारत को पूरी तरह से कंगाल कर दिया जाता है दोस्तों। तो इसी सब कानून के वजह से। नमस्कार।